गुड मॉर्निंग दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कक्षा 10 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। काफ़ी हमारे वीडियो आने में लेट हो गई है मित्रों, तो आप लोग घबराइए मत। हम आपसे आज से डेली आपको वीडियो प्राप्त होगा। थोड़ा इंटरनेट की परेशानियों की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया मित्रों। तो चलिए आज हम जहाँ हम छोड़े थे पहले उसी के आगे चलते हैं। चैप्टर किस पर? चैप्टर नंबर 3 पर और प्रश्नावली नंबर 3.5 पर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर चौथा हम बाकी था 3.1 में 3.5 में का। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए फिर से कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए क्या लिखा है। क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर नंबर 3.5 और चौथा क्वेश्चन है। लिखा है निम्न समस्याओं तो हर जगह रहती है, मैथ है तो समस्या रहेगी, और मैथ जहाँ रहता है वहाँ समस्या हमेशा उपलब्ध होता है मित्रों। तो लिखा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण का मतलब हमने आपको बताया था कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात 1 हो वह क्या होता है? रेखिक समीकरण होता है। जो बच्चे भूल गए हों, जो बच्चे हमारे वीडियो पर नए हों, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर से ज़रूर कीजिए। लिखा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। बीजगणितीय विधि हमने 3 बीजगणितीय विधि आपको बताया था, ब्रज विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हम तीनों विधियों में से किसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। आइए हम पहली समस्या को देखते हैं। समस्या है क्या? और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में समस्या होता है और हमारी ज़िंदगी में इस समय है ये समस्या। आइए इसे देखते हैं। कह रहा है एक छात्रावास। छात्रावास का मतलब होता है, छात्र मतलब होता है बच्चा और आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। एक छात्रावास जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ के मासिक व्यय का मतलब होता है खर्चा का एक भाग नियत है। मतलब कि कहीं छात्र बच्चे कहीं रहते हैं और वहाँ का जो खर्च है एक नियत है। क्या है? वहाँ का खर्चा एक नियत है। और कह रहा तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। मतलब कि जो छात्रों के जो रहने का स्थान है उसका जो भाड़ा है या जो उसका जो खर्च है वो नियत है, और जो रोज रोज वो भोजन करेगा उसका जो उसका खर्च है उसका अलग है। इस प्रश्न में यही बताना चाहता है। कह रहा है कि जब एक कोई विद्यार्थी है या छात्र है जिस क्या नाम है, उसका ए नाम है, जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन वहाँ पे रहता है और 20 दिन भोजन करता है, तो वो कितना रुपए देता है? 1000 रुपये देता है। और जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन रहता है और 26 दिन भोजन रह कर भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो पूछ रहा है नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल है ये। आइए हल करते हैं। तो जो वहाँ पे रहने का भाड़ा है, जो नियत भाड़ा है, उसे मान लेते हैं। माना छात्रावास का नियत भाड़ा, नियत व्यय x रुपये, और मान लेते हैं प्रतिदिन भोजन का व्यय y मान लेते हैं। मतलब कि एक दिन भोजन का व्यय कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। कितने दिन का? एक दिन का। तो 2 दिन का 2y हो जाएगा और 3 दिन का 3y हो जाएगा। और ये क्या? ये तो नियत रहता है, हमेशा ये क्या रहेगा? जुटता रहेगा। तो कहेंगे कि विद्यार्थी ए के लिए
जब घर में रहता है और कितने दिन भोजन करता है 20 दिन, तो 20 वाई हो जाएगा। इसलिए कि एक दिन भोजन का मूल्य वाई रुपया है, तो 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा, 3 दिन का 3 वाई हो जाएगा, और जब ये 20 दिन किया है तो कितना हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा। और पूरा मिलाकर कितना पैसा देता है 1000 रुपये अदा करता है, तो हमने 1000 रुपये ले लिया। ये हो गया पहला समीकरण। विद्यार्थी बी के लिए इसके साथ भी नियत भाड़ा वही रहेगा, रहने के लिए तो वही है। अब भोजन कितने दिन इसने किया है 26 दिन, तो एक दिन का वाई है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा मित्रों 26 वाई। क्या हो जाएगा 26 वाई। 1000 इसने कितना दिया है 1180 रुपये। समीकरण 2 हो गया। चलिए यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 क्या है x प्लस 26y 1180। घटा दीजिए मित्रों, घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदलता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। प्लस से माइनस कट जाएगा और प्लस माइनस घटेगा। ये प्लस में और ये किस में है माइनस में, ये प्लस में और ये किस में है माइनस में। तो 26 में से 20 जाए क्या बचेगा 6 बचेगा, और 26 बड़ा है और बड़े का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, बराबर ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ ये घटेगा तो क्या बचेगा 180 बचेगा, और बड़ा क्या है 1180, इसका चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, और दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 6y बराबर 180। 6 गुणाएंगे तो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, 180 बटे में 6, 6 18, y बराबर क्या आया 30। y बराबर क्या आ गया मित्रों 30 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे क्या निकलेगा हमारा समीकरण x का मान निकल सकता है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, जगह है थोड़ी सी पर्याप्त मात्रा में। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस 20y बराबर 1000। यक्ष यहीं पे रहेगा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। y का मान 30 है तो 30 हमने रख लिया। दो 6 हो जाएगा, 00 तो 00। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या जाती है तो क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और 1000 में से 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा 400। तो यक्ष हमारा नियत भाड़ा था जो कितना आ चुका है 400। तो लिखेंगे कि छात्रावास का नियत व्यय 400 है और प्रतिदिन भोजन का कितना मूल्य है 30 रुपये है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चले मित्रों, हो गया हो तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगली समस्या जूझने का तरीका ढूंढे। चलिए अगला समस्या हमारे सामने आ चुका है। भैया मैथ तो समस्या रहेगा ही। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए हल कर लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मगर समस्या है उनके लिए जिनको नहीं आता है। तो लिखिए कि माना
माना किसी भिन्न का अंश यक्ष और हर वाई है। हमने मान लिया कि माना किसी भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो चलिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि हम बना लेते हैं x अपन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न हमने अंश x माना है और हर y माना है तो हमने रख लिया। कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाए। तो अंश में से एक घटा देते हैं, मतलब कि x माना है तो एक हमने घटा दिया और वो किस में बदल जाता है, 1/3 में हमने बना लिया। फिर कह रहा है दूसरा समीकरण में कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पुनः हम भिन्न को लिख लेंगे x अपन y में, और कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर यही है, हर में हमने 8 जोड़ दिया और क्या हो जाता है, 1/4 में बदल जाता है। भिन्न x अपन y है। कह रहा है कि उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं और अंश में से एक घटाया जाता है तो किस में बदल जाता है वो भिन्न, 1/3 में। तो 1/3 हमने लिख लिया। और वह 1/4 तब हो जाती है कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हर में हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात होगा। चलिए कोई बात नहीं, त्रियक का यहाँ गुणा कर लीजिए। तो क्या होगा, 3x, 3 एकम में 3 हो जाएगा और वाई एकम में y हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर लीजिए 4x, और किसी भी संख्या के एक में गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इससे आसानी हो गई। इन दो y को इधर लाएंगे, 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या बनाएंगे, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, 3x y बराबर 3, और ये क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटेगा तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो घटेगा। 4 में से 3 जाए, 1 बचेगा। यक्स है तो यक्स बड़ा 4 है तो 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस कट जाएगा बराबर, ये माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा। 8 में से 5 जाए, 8 में से 3 जाए, 5 बचेगा, और 8 बड़ा है, बड़ा वाले का चिन्ह लगेगा। माइनस से माइनस खत्म, 1x बराबर 5 आएगा। या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 5 आएगी। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 3 बराबर y। इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और यक्स का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, माइनस 3, तो 3 × 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न आएगा 5/12। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों,
अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मित्रों, हो गया तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग कापी और पेन भूल मत जाइएगा, कोई खाना खाने में चला जाए, एकदम ध्यान से देखते रहिए। अगला समस्या हमारे सामने आ गया है। कह रहा है यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। मतलब जितने प्रश्न उसने सही किया उस पे उसको 3 अंक मिल रहे हैं और जितना उसने गलत किया उस पे 1 की कटौती हो जा रही है। तो कह रहा है यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? तो चलिए, माना सही उत्तर पर यक्स अंक प्राप्त होते हैं और गलत उत्तर पर वाई। ठीक, पहली स्थिति से चलिए प्रश्नानुसार पहले में कह रहा है कि 3 सही उत्तर है तो 1 सही उत्तर पर यक्स मिलते हैं, 3 सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं तो क्या हो जाएगा 3x और गलत उत्तर कितना इसने किया है पहले में y, तो 1y होगा और कितना अंक प्राप्त हुआ है 40, तो हमने 40 लिख लिया। द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही उत्तर की संख्या यक्स है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और गलत उत्तरों की संख्या क्या है 2, तो 2y हो जाएगा और कितना अंक प्राप्त किए हैं 50। 2 समीकरण हो गए। कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे गलत हो प्रश्न चाहे सही हो, प्रश्न की संख्या तो गलत और सही दोनों मिलाकर ही जोड़ा जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या लिखा है 3x 1y बराबर 40, 4x 2y बराबर 50। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। हम जानते हैं कि दोनों पक्ष हमारे पास बराबर नहीं है और हम देख रहे हैं विलोपन विधि से कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में लिख देंगे 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6x, 2 कम में 2y और ये 40 दूना के 80 हो जाएगा। इसका प्रत्येक में गुणा होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी हम किसी समीकरण में गुणा करते हैं तो प्रत्येक अंक में गुणा होता है, जैसे कि हमने किया 2 × 6, 2 एकम में 2 और 2 चौक को 8, 80 हो गया। अब हम घटाएंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 को, तो घटाने से तो कटेगा नहीं तो जोड़ा जाएगा, घटाएंगे ही, घटाने से ही मसले का हल होगा। ये प्लस है तो माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस हो गया।
तो ये प्लस चिन्ह के साथ और ये माइनस, तो 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2x, और ये प्लस माइनस कट जाएगा। 80 में से 50 जाए 30 बचेगा, 80 में से 50 जाए 30 बचेगा। और ये 6 प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, तो 6 में से 4 जाए 2, और अचर चर का गुणांक है तो अचर पद क्या जाएगा, अचर पद वाले के बटे में जाएगा। और ये कटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगा। x का मान क्या आ गया मित्रों, 15 आ गया। मतलब कि उसे सही उत्तर पर कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इरेज किया जाएगा, फिर बताया जाएगा मित्रों। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x 1y बराबर 40। x का मान 15 रखना है तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो हमने गुणा रख लिया। तो ये 15 से 45 हो जाएगा, और बिरादरी बिरादरी की तरफ जाएगा, मतलब कि सजाती पद सजाती पद की तरफ। प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आया, 5। तो हम देख रहे हैं x जो है 15 आया है, और y कितना आया है, 6 आया है, अरे सॉरी 5 आया है। दोनों को जोड़ देंगे 20। प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। प्रश्नों की संख्या क्या होगी मित्रों, 20 हो गई। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 अगले क्वेश्चन जो बचे हैं आप लोग इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए। जिनको भी अगले प्रश्नों को ना समझ में आए वो कमेंट करें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, आप लोगों को ढेर सारा खुशियाँ मिलें।